हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन क्लास 12th यूनिट 2। बिकॉज आई होप आप लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट किया होगा। सो इसलिए यूनिट 2 में हम जो फर्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन आपके सिलेबस में, इसके 3 पार्ट्स है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद ह्यूमन्स के बाद है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद है हॉनी बी और उसके बाद है बर्ड्स। 3 सेगमेंट्स है इसके। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये एक्चुअली वो तरीका है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ए मेथड बाय विच वी कैन प्रेडिक्ट द सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। किससे? फ्रॉम द जेनेटिक मेकअप या फ्रॉम द स्टडी ऑफ जर्म सेल्स ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, प्रेडिक्ट सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग from the genetic study of parents। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स को हम बायोलॉजिकली डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द हेरिडिटरी डिफरेंस। इट इज द हेरिडिटरी डिफरेंस बिटवीन, ये एक हेरिडिटरी डिफरेंस है जो कि बाय बर्थ होती है, बाय हेरिडिटी होती है कि कोई मेल होता है तो कोई फीमेल होता है, तो ये बाय बर्थ होता है। इट इज़ द हेरिडिटरी डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशीज। ठीक है, एक ही स्पेशीज के 2 इंडिविजुअल्स, बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ये 2 इंडिविजुअल, एक को हम मेल बोलते हैं, दूसरे को हम फीमेल बोलते हैं। तो इनको हम बाहर से ही मॉर्फोलॉजिकली, हम बाहर से इनकी जो फीचर्स है वो बोल सकते हैं, फीचर्स देख के हम बोल सकते हैं मेल और फीमेल में। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट, हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे, फिर जो होगा वो दूसरी बात है। बिकॉज आफ्टर ऑल बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो आगे जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, बस हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस प्रेडिक्शन को सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, बाय विच सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द जेनेटिक स्टडी ऑफ पेरेंट्स से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर सेक्स हमने बोल दिया कि ये बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी डिफरेंस होती है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही जानवर के, एक ही स्पीशीज के 2 अलग अलग जानवर के जो 2 अलग अलग ऑफस्प्रिंग है उनके बारे में जो डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो अक्सर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सेक्स डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट स्टेप ये है, नोट इस तरह से बनाओगे, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सेक्स जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय सिंगल और ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है कि क्रोमोसोम्स जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ जो हेरिडिटी है, जिनको हम जीन्स बोलते हैं, उनको ये कैरी करते हैं। सो एक तरह से हम बोल सकते हैं रफली या मोटे तरीके से कि क्रोमोसोम जो है वही हमारे हेरिडिटरी जो फीचर्स है उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। सो यूजुअली सेक्स जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय सिंगल और ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा बनेगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, और किसी में पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिनको हम एलील भी बोलते हैं। ये आपने पढ़ा है।
10th से ही पढ़ा एलील क्या होता है। तो पहले आगे जो टॉपिक्स हैं उनको उठाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं कि जो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जब क्रोमोसोम्स पेयर्ड होंगे, जिनको हम पहले सबसे पहले हम बोलेंगे कि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम जो जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स में मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो हम बोलेंगे सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये आपकी एडिशनल नॉलेज है, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स, ये आपने पढ़ा है। जर्म सेल्स जो हैं दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, which form gametes। gametes जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। देयर आर 2 gametes, मेल स्पर्म, फीमेल ओवम और एग। सोमैटिक सेल्स हैं वो सेल्स जो बॉडी के बाकी फीचर्स को, जैसे शेप ऑफ आई, कलर ऑफ आईरिस या शेप ऑफ फेस, हेड, बाकी बॉडी फीचर्स को, जो भी बॉडी फीचर्स हैं उनको जो सेल्स कंट्रोल करती हैं उनको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो है ये यूजुअली डिवाइड होती है बाय माइटोसिस, यानी इनमें इक्वेशनल डिवीजन होता है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो सोमैटिक सेल में हाफ नहीं होता है। माइटोसिस में क्या होता है, सपोज इंसान की एग्जांपल ले लो, एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उन दोनों में होंगे 46 क्रोमोसोम, जब एक सेल डिवाइड होकर 2 बनेंगी। अब अगर मियासिस होता है जो कि जर्म सेल में होता है, जर्म सेल में मियासिस होता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, यही एग्जांपल ले लो, अगर 46 क्रोमोसोम है पेरेंट में तो डिवीजन होते ही, मियासिस होते ही एक में 23, दूसरे में 23। सो ये डिप्लॉइड नंबर है और ये हैप्लॉइड नंबर है। तो एक ये कंडीशन है कि जो डिफरेंट सेल्स है, जैसे जर्म सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती है, उनमें यूजुअली मियासिस के बाद ये सेल्स बनती है। तो ये गेमिट्स हो गए, जो जिन गेमिट्स की हम यहाँ पे बात करते थे, दे आर यूजुअली हैप्लॉइड बिकॉज दे पोजेस ओनली द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू द पेरेंट सेल, जिससे वो बने हैं, जिसका डिवीजन होकर वो बने हैं। तो उसका मतलब हमारे अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक वो जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के जो फीचर्स उनको कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, प्लस एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जिनको एक्चुअली बोला जाता है एलोसोम्स। सो वी कैन से दैट आवर सेल्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। एलोसोम्स को ही हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इंसान की बात करें, हमारे अंदर 23 पेयर, वही हो गए 46, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 23 में 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम्स, पेयर मीन्स 2, 44 क्रोमोसोम्स जो है वो ऑटोसोम्स हैं, प्लस 1 पेयर जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो है ये डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल्स में। सो मेल्स एंड फीमेल्स डिफर इन द प्रेजेंस ऑफ एलोसोम्स, कि इनमें क्या क्या होता है, कहीं पे कुछ प्रेजेंट, कहीं पे कुछ प्रेजेंट होता है। तो वापस आते हैं एलोसोम्स पे। एलोसोम्स जो है इंसान में, एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये कितने बोला हमने, ये होते हैं 2 या 1 पेयर। मेल्स में इनका जो मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, दैट इज X, Y, और फीमेल्स में X इस तरह का जेनेटिक मेकअप होता है। यानी मेल जो है उनमें एक क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और फीमेल में दोनों क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो
एक्स कभी देखा है आपने इसको, क्यों एक्स बोला जाता है? वाई दिस इज नोन एज एक्स क्रोमोसोम? कोई नाम क्यों नहीं दिया गया इसको? तो इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा मैं, ऊपर शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक साइटोलॉजिस्ट था, उस साइटोलॉजिस्ट का नाम था हरमैन हैंकिंग। ठीक है, हरमैन हैंकिंग। इसी ने सबसे पहले ये क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम, इसको सेल में सबसे पहले इसी ने देखा। और जैसे कि हम करते हैं किसी भी नई चीज़ का जिसका नाम पता नहीं हो, जैसे मैथमेटिक्स में फिजिक्स में हम लेते हैं, उसका हम एक्स करते हैं, सपोज दिस इज एक्स, दैट इज एक्स। तो इसने भी इस क्रोमोसोम का नाम, जैसे इसने इस क्रोमोसोम को देखा, चूंकि नई चीज़ ने देखी, तो इसने इसका नाम रखा एक्स क्रोमोसोम। तो तब से ये नाम स्टिक हो गया। और एक्स के साथ जो दूसरा इसका जो साथी था, जो थोड़ा छोटा था, उसको इसी तरह से वाई क्रोमोसोम नाम दिया गया, बिकॉज ऑलरेडी एक्स नाम एस्टेब्लिश हो चुका था। सो इट वाज बिकॉज ऑफ द नेम और नोमेनक्लेचर गिवन बाय हरमैन हैंकिंग्स दैट दिस क्रोमोसोम इज नोन एज एक्स क्रोमोसोम। तो ये एक साइटोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमने बोला। तो अब इंसान में हमने बोला कि इसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दो तरह के, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, फीमेल में दो दो एक्स से, मेल में एक ही एक्स से। तो उसके बाद कभी मुझे बीच में टाइम आया तो मैं आपको बार बॉडीज़ के बारे में बोलूँगा कि बार बॉडीज़ किस तरह डिटरमाइन होती है। ये क्वेश्चन जो है ये आगे पूछे जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपने याद रखा। तो जो मेल्स होते हैं, इंसान की बात करें हम, मेल जो हैं इसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। इसलिए जो मेल्स हैं उनकी जो एक्स क्रोमोसोम वाले जो उनके जो एक्स क्रोमोसोम वाले जो सेल्स या गेमिट्स होते हैं, उनको नाम देते हैं हम गाइनोस्पर्म्स। नहीं, मेल का तो गाइनो नहीं आएगा, मेल का गाइनो नहीं आएगा। इनको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म, सॉरी। मेल जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम, इनको बोलते हैं हम उन स्पर्म्स को जिनमें ये वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा, ओनली वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वो स्पर्म जिनमें वाई क्रोमोसोम पाया जाता है उनको बोलते हैं एंडोस्पर्म्स। और फीमेल जो है इनमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, दैट इज दे हैव एक्स क्रोमोसोम। इसलिए इनको बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स। So gametes can be of two types: endosperms, those which possess Y chromosome, and gymnosperms, those which possess X chromosome। ठीक है, तो वो कंडीशन फीमेल में होती है, ये कंडीशन मेल में होती है। मेल में हालांकि दो तरह की कंडीशन आ सकती है, एक्स और वाई दोनों अलग अलग आ सकते हैं। कई जैसे ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला आपको पता होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है जिस पे बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की है मॉर्गन ने। जेनेटिक्स को इसकी बड़ी सर्विस है इस इंसेक्ट की। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, इसमें क्या होता है कि कई बार देखा गया, कभी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे थे, ड्रोसोफिला की कुछ वेराइटीज ऐसी थी जिसमें एक ही एनिमल, एक ही इंसेक्ट जो है वो आधा मेल आधा फीमेल था, आगे से मेल पीछे से फीमेल, या कहीं से मेल कहीं से फीमेल। तो ऐसे स्पेशीज़ को, ऐसी इंसेक्ट्स को या ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं गाइनिंड्रोमॉर्फस। अचानक याद आया मुझे उससे, गाइनिंड्रोमॉर्फस। ठीक है, गाइनिंड्रोमॉर्फस या गाइनिंड्रोमर्स भी बोलते हैं इनको। तो गाइनिंड्रोमॉर्फस या गाइनिंड्रोमर्स ऐसे ड्रोसोफिला होता है जो विचार मेल, ठीक है, जो मेल होते हैं ऐसे ड्रोसोफिला विचार मेल इन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन वन हाफ ऑफ बॉडी।
आधी बॉडी मेल और आधी बॉडी फीमेल, एंड फीमेल इन नेक्स्ट हाफ। सो इनको गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बोलते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स या गाइनोमर्स। तो ये अचानक याद आ गया मुझे, इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अब हम बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, पहला टॉपिक। तो हम नोट लिखना शुरू यहीं से करेंगे कि इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपको नोट में काम आएगा, इस तरह लिखना, क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। फिर हाउएवर इन gametes there are only half or haploid set, HAPLOID or haploid set of chromosomes। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप 23। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे कि इन केस ऑफ males, there is heterogametic condition। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया याद अचानक, इंसान के जो मेल्स होते हैं वो हेटेरोगेमेटिक होते हैं, यानी उनके जो गेमिट्स वो सिमिलर नहीं होते, एक एक्स होता है तो दूसरा वाई होता है। फीमेल होमोगेमेटिक होती है, यानी एक्स एक्स दोनों होते हैं। एंड फीमेल्स आर होमोगेमेटिक या होमोगेमस। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट ये बोलेंगे जो हमने अभी बोला कि सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स, गाइनोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म्स। present those having X chromosome are called, those having X chromosomes are called gymnosperms, and those having Y chromosome आर कॉल्ड, जिनमें एक्स क्रोमोसोम में उनका नाम गाइनोस्पर्म अभी लिखा हमने, और जिनमें वाई है उनको एंड्रो, ANDROSPERMS, एंड्रोस्पर्म्स। तो ये कंडीशन होती है। फिर हम नीचे बता सकते हैं एक पीनट स्क्वायर बना के या चक्कर बोर्ड, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, या सीधा क्रॉस करके बताएंगे। 10 the possible sex of offsprings can be, ठीक है, can be is under, फिर नीचे आप बता सकते हो। ठीक है, ये मेल, इसकी जेनेटिक मेकअप है XY, क्रॉस करेगी फीमेल से जिसकी जेनेटिक मेकअप होती है XX। सो नीचे थोड़ा बनाएंगे इस तरह से कि क्या होगा आगे। यहाँ पे इसका X क्रोमोसोम होगा, कहीं कहीं Y क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे किसी किसी गेमिट में X क्रोमोसोम, किसी किसी गेमिट में दूसरा X क्रोमोसोम। यहाँ पे Y की गुंजाइश नहीं है। अगर
वो स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो एक के साथ मिल गया तो बनेगा XX। वो क्रोमोसोम, वो स्पर्म सॉरी, जिसमें Y क्रोमोसोम है, और अगर वो मिल गया, पहले इसी के साथ क्रॉस करेंगे, अगर वो मिल गया इस X के साथ तब बनेगा XY। अब एक और कंडीशन है कि अगर यहाँ का X जो है वो वहाँ के X, एक मिनट में इसको अच्छे से बनाता हूँ ऊपर थोड़ा, पता नहीं यहाँ पे बोर्ड आपको विजिबल है कि नहीं है। तो वन सेकेंड हम बनाएंगे, ये मेल है XY, ये फीमेल है XX, यहाँ पे आप X उतरेगा, यहाँ से Y उतरेगा, यहाँ पे फिर से इसका ये X, इसका ये X, यानी आधे गैमेट्स में X क्रोमोसोम होगा, आधे गैमेट्स में Y क्रोमोसोम होगा, वहाँ पे आधे क्रोमोसोम में X क्रोमोसोम होगा और आधे में ये वाला X क्रोमोसोम होगा। अब फर्टिलाइजेशन जब होगी, यानी जब स्पर्म और एग फ्यूज होंगे, तब क्या होगा कि अगर ये वाला स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है, अगर वो इससे मिल गया तो आगे क्या बनेगा XX। एक और कंडीशन है, अगर ये X और ये X मिल गए तब भी होगा XX। इस तरह अब ठीक हो गया। अब Y का अलग बनाएंगे, अगर ये Y और X मिलते हैं तो बनेगा XY, अगर ये Y और ये X मिलते हैं तब भी बनेगा XY। दैट मीन्स XX इस तरह का फीमेल, XX फिर से देखो सेम टू दिस वन, सो ये भी फीमेल है, यानी यहाँ पे आधे मेल्स है आधे फीमेल्स है, ये फीमेल्स है 50% और ये मेल, ये भी मेल। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हम ये देखते हैं ह्यूमन बींग्स में, हम ये स्टेटिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं कि अगर सपोज किसी इंसान के 4 बच्चे होंगे तो प्रिडिक्शन ये है कि 2 लड़के 2 लड़कियाँ होंगी, ये प्रिडिक्शन है, दिस इज़ जनरलाइज्ड कंडीशन। तो ऐसा होने के चांसेस है, या अगर हम बोलेंगे कि इंसानों में नॉर्मली ये होना चाहिए कि मेल और फीमेल्स इस तरह से बनेंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेल बच्चा बनेगा कि फीमेल बच्चा बनेगा, इसका डिपेंड करता है वाई पे, वाई क्रोमोसोम जो कि मेल की तरफ से आता है। सो जो कॉमन स्टीरियोटाइप है कि किसी औरत के लड़कियाँ पैदा होगी तो उसको बड़ा वो टॉर्चर किया जाता है कि आपको लड़कियाँ क्यों पैदा होगी, जबकि उसकी गलती भी नहीं है। एक्चुअल जो फॉल्ट है वो फॉल्ट नहीं बोल सकते, एक्चुअल जो नेचर ने रखा है, इसका ऊपर वाले ने जो रखा है कि आगे का जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है मेल के वाई क्रोमोसोम पे। सो आगे जो बच्चे पैदा होंगे, लड़का हो या लड़की, उसका डिपेंड है मेल पे, फीमेल पे कोई डिपेंड नहीं है। सो फजूल जो स्टीरियोटाइप है, जो समाज में एक गलत बात फैली है, उसको यहाँ से प्रूव किया जाता है साइंस की वजह से कि जो ये प्रॉब्लम जो है ये मेल की वजह से, फीमेल की वजह से नहीं है। तो इसको आप चक्कर बोर्ड बना के भी बता सकते हो, अगर जिसको इस तरह कन्फ्यूजन होगा तो वो इसको पिनर स्केल से दिखा सकता है। सीधा यही हम लेंगे कि एक साइड से हम लेंगे इस तरह से फीमेल, इस तरह से यहाँ से लेंगे मेल, ये XX है, ये XY, बना दो चक्कर बोर्ड। इस तरह से आएगा ये। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं मेल फीमेल को ऐसे प्लस से दिखाते हैं। अगर XX मिल गए तो ऐसे XX बनेगा, अगर ये X और Y मिल गए तो XY बनेगा, अगर ये X और ये X मिल गए तो XX बनेगा, अगर ये X और Y मिल गए तो XY बनेगा। यानी ये मेल Y वाला जिसमें है, इसमें भी Y है, ये भी मेल, 2-2 X फीमेल, 2-2 X फीमेल। उस तरह से दिखाओ या इस तरह से दिखाओ, बात सेम है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन होता है। ये डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है, बायोलॉजी में डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और एंड पे आप लिख सकते हो कि द ऑफस्प्रिंग
या इस तरह से द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन्स डिपेंड्स ऑन द male gamete because of presence of Y chromosome. तो इस तरह से आएगा ये सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें, ह्यूमन बींग्स में। इस तरह से अब मेरे ख्याल से लंबा वीडियो होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उठाएंगे दोनों का, हनी बी और बर्ड्स दोनों का वन एंड सेम डे उठाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इसको। थैंक यू।